ये क्या हो रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज है हमारी क्लास नंबर 3 जिसमें हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जी बिल्कुल, पिछली क्लास में हमने सीखा था सिलेक्शन टूल और उसकी डिटेल जानी थी कि सिलेक्शन टूल हमारे किस किस काम में आ सकता है और उससे हम क्या क्या काम अपने इलस्ट्रेटर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम क्या क्या शेप डिज़ाइन कर सकते हैं और सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी हम जानेंगे। तो बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकल करते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इस वक्त मेरी इलस्ट्रेटर की प्रीवियस क्लास में जो हमने काम किया था वो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना पसंद करूँगा, जैसे इस वक्त मेरा आर्ट बोर्ड जो है वो मेरी विंडो से बिल्कुल राइट हैंड की साइड की तरफ जा रहा है। कुछ अलाइनमेंट इसकी आउट है। अगर आप चाहते हो आपका आर्ट बोर्ड बिल्कुल आपकी विंडो के अलाइन हो जाए, बिल्कुल सेंटर टू विंडो हो जाए और बिल्कुल आपको परफेक्टली आपका काम और आर्ट बोर्ड कम्प्लीटली नज़र आ रहा हो, तो उसकी एक शॉर्टकट की है जो मैं आपको यहाँ बता दूँ। कंट्रोल के साथ आप जैसे 0 प्रेस करोगे तो आपका जो आर्ट बोर्ड है वो आपकी विंडो के बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। मैं प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल 0, तो ये बिल्कुल मेरा आर्ट बोर्ड विंडो से अलाइन हो चुका है। अच्छा, मैं यहाँ अपने इसको डिलीट करके अपनी नए टॉपिक जो है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। तो मैं इसको सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करूँगा कंप्लीट इस एरिया को और डिलीट का की प्रेस कर दूंगा। तो उससे ये है कि मेरा तमाम जो काम था वो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको विदाउट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से करूँ तो मैं सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके डिलीट की प्रेस करूँगा तो भी ये डिलीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की और सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है। कोई ज़्यादा इतनी सिमिलरिटी नहीं है दोनों में, लेकिन फिर भी मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो सिंपल मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करने से पहले एक शेप यहाँ पे फिर बना लेता हूँ। मैं रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ या एक परफेक्ट स्क्वायर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब जिस तरह से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सिलेक्शन टूल जो है जब तक कोई शेप नहीं होगी आपके आर्ट बोर्ड पे या कैनवस पे तो वो काम नहीं करेगा। तो अब मैं यहाँ से सिंपल अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। ये मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया। इसकी शॉर्टकट की है ए और आप चाहें तो यहाँ जाके इसको डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वी और ए, वी से सिलेक्शन टूल और ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया और ये मेरी एक स्क्वायर की शेप डिज़ाइन है। अच्छा, आप देख रहे हैं मैं जैसे ही इस स्क्वायर के आसपास घूम रहा हूँ तो ये यहाँ मुझे ऊपर बता रहा है पाथ, और जैसे ही मैं इसके कॉर्नर पे आता हूँ तो ये यहाँ मुझे बताता है एंकर। असल में हमारे इलस्ट्रेटर के ऊपर टोटली जो डिज़ाइनिंग होती है वो वेक्टर बेस होती है, लाइक ज्योमेट्रिकली। तो ये जो हमारे जितने भी डिज़ाइन और आर्ट जो भी हम क्रिएट करेंगे, चाहे कर्व में हो, चाहे एंकर में हो, चाहे पॉइंट में हो, चाहे कॉर्नर में हो, ये तमाम ही हमारा जो है एक पाथ और एंकर के दरमियान ही एक काम हो रहा है। तमाम ज्योमेट्रिकली तौर पर हमारे डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारी सिंपल एक पाथ है और ये कॉर्नर हैं इसके जो एंकर की सूरत में है। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 और ये 4 एंकर हैं जिसकी मदद से ये पाथ जो है हमारी एक स्क्वायर जो है वो ड्रॉ करके हमें दे रही है, लाइक ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ये वही 2 लाइन सेगमेंट है कि एक लाइन के स्टार्ट पॉइंट है और एक लाइन का एंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये किस तरह हमें पता चल रहा है, ये किस तरह हमें गाइड हो रहा है कि ये पाथ है और ये एंकर है, क्योंकि मैंने अपने इलस्ट्रेटर में स्मार्ट गाइड को ऑन किया हुआ है। अगर आपके पास स्मार्ट गाइड ऑन नहीं है और आपके पास ये चीज़ें शो नहीं हो रही हैं, ये जो पिंक या मजेंडा कलर से पाथ लिखा आ रहा है, तो उसके लिए सिंपल आप या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू दबा लीजिए तो आपकी स्मार्ट गाइड जो है वो ऑन हो जाएगी, या फिर आप व्यू में जाके यहाँ से स्मार्ट गाइड को चेक लगा दीजिए तो आपको ये इलस्ट्रेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। जैसे आप इस पर चेक लगाओगे कि आपका कर्सर किसी भी शेप के किस सराउंड में जब भी घूमेगा तो वो आपको बता देगा कि आप इस वक्त एंकर पॉइंट पे हो किसी पाथ पे हो। ठीक है, तो हमारा जितना भी बेसिक इस पर डिज़ाइन या इलस्ट्रेट होगा वो तमाम ही पाथ और एंकर पॉइंट के
आपस में कंट्रीब्यूशन से ही होना है, ठीक है। तो आप अपनी स्मार्ट गाइड ऑन कर लीजिएगा। अच्छा जी, जिस तरह से हम सिलेक्शन टूल से अपने किसी भी शेप की कॉपी ले सकते थे ऑल्ट की प्रेस करके, हम बिल्कुल उसी तरह अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी ऑल्ट की जैसी प्रेस करते हैं तो मेरे कर्सर के नीचे देखिए प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ इस ऑल्ट दबा के अगर इसको ड्रैग करता हूँ स्मार्ट गाइड मेरी जो ऑन है तो वो मुझे बता रहा है बिल्कुल इसके साथ इंटरसेक्ट हो चुका हूँ मैं। और ये मैंने जैसे रिलीज़ किया अपने क्लिक के बटन को तो वैसे ही इसने मुझे एक कॉपी लेके दे दी। यही काम हम सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन हम सिलेक्शन टूल से अपने ऑब्जेक्ट या शेप को रिसाइज़ कर सकते हैं, जबकि अगर हम यही काम अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करना चाहेंगे तो हम अपने शेप को रिसाइज़ नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैं करने की कोशिश करता हूँ, मेरा जो शेप है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है लेकिन छोटा या बड़ा नहीं हो रहा, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स जो है मेरा, अगर मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और उसके बाद में इस पॉइंट को यहाँ से छोटा करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो एक बेसिक फ़र्क है, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कॉपी तो ले सकते हैं लेकिन अपनी शेप को रिसाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम सिंपल अपने ये जितने भी हमारे पाथ या पॉइंट है इनको इंडिविजुअली तौर पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकते थे। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लूँ तो मैं इसे कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने इस एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये काम मैं सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकता था, ठीक है। जैसे ही मैं अगर सिलेक्शन टूल से किसी पॉइंट को सेलेक्ट करता तो मेरी पूरी शेप सेलेक्ट हो जाती। इंडिविजुअल में किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। अगर मैं अपने किसी एक पाथ या एंकर को सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं उसे कर सकता हूँ। एंकर क्या होता है हमारा? एंकर वो होता है कि जैसे ये जो मेरा ये जो पाथ है इसके स्टार्ट पे एक एंकर है और इसके एंड पे एक एंकर, ये 2 लाइन सेगमेंट है, एक स्टार्ट पॉइंट एंड एक एंड पॉइंट। यानी कि एक इस पाथ को चलाने के लिए मुझे स्टार्ट में पॉइंट चाहिए और एक इस पाथ को रोकने के लिए मुझे एंड में पॉइंट चाहिए। तो यहाँ मेरे एंकर मेरे इस पाथ को दोनों तरफ से होल्ड किया मैं, तो दिस इज़ कॉल्ड माई एंकर, ठीक है। ये वो एंकर नहीं है, वो जो एंकर पर्सन होते हैं, ये इलस्ट्रेटर का एंकर है, ठीक है। तो जनाब, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपनी शेप के किसी भी एक इंडिविजुअल पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन चेंज करके सेलेक्ट करके क्लिक करके रखा हुआ है मैंने। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, इसे अप साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखिए मेरी जो शेप है सिर्फ मैंने एक एंकर पॉइंट की डायरेक्शन चेंज की है जिससे मेरी पूरी शेप जो है वो चेंज हो चुकी है। ये एक सिंपल स्क्वायर था, जैसे ही मैंने इस एंकर पॉइंट को पकड़ के यहाँ से सेलेक्ट किया और ड्रैग किया तो वो स्क्वायर मेरा चेंज हो गया इस शेप में। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम अपनी शेप को रीशेप कर सकते हैं, जो कि हम सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करके इसको इस बार इनसाइड लेके आऊँ तो देखिए क्या होगा, मेरा जो स्क्वायर था वो सिंपल एक ट्रायंगल शेप में आ गया। शेप जो है मेरी एक्सपेंडेड हो गई, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या कर रहा है, मेरे किसी भी शेप के इंडिविजुअल पॉइंट को सेलेक्ट करके उसकी शेप को चेंज कर रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसमें मज़ीद और भी कोई इसी, आप देखें सिंपल एक स्क्वायर है जिसको मैं सिर्फ एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कितने डिज़ाइन में उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो ये शेप भी यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। ये काम मैं सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकता था। मैं साथ साथ सिलेक्शन टूल की यूँ बात कर रहा हूँ कि मैं आपको इन दोनों का बेसिक फ़र्क भी समझाता रहूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है वो भी मैं आपको बताता रहूँ। तो बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे इंडिविजुअल पॉइंट को या हमारे पाथ को सेलेक्ट करके उसकी पोजीशन चेंज करके हमारी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ, ये तो मैं अपनी शेप की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, किसी भी एक एंकर पॉइंट को पकड़ के मैं अपनी शेप की पोजीशन यहाँ चेंज कर रहा हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने शेप के इस लाइन को, ठीक है, ख़त्म कर दूँ, डिलीट कर दूँ, मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है,
तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन के पाथ को सेलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और कीबोर्ड से डिलीट की की को प्रेस करूँगा। तो देखिए मेरा जो स्क्वायर था वो इस वक्त स्क्वायर नहीं रहा है और उसके ऊपर की जो लाइन थी वो मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दी। मैं चाहता हूँ कि इसकी अब बॉटम वाली लाइन को भी मैं सेलेक्ट करूँ और डिलीट कर दूँ। क्या हम ये काम सिलेक्शन टूल से कर सकते थे? हरगिज़ नहीं। ये काम सिर्फ हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ही कर सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल पाथ और एंकर को सेलेक्ट करके उसमें चेंजेस लाके अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, अपना एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जब मैं आपको एक चीज़ बताना है यहाँ पे कि जैसे ही मैं किसी भी एंकर को सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बिल्कुल नीचे देखिए एक छोटा सा सर्किल आ जाता है। ठीक है, ये सर्किल नज़र आ रहा है आपको। इसका क्या काम है? इसका बहुत ही आसान और बड़ा मज़ेदार काम ये है कि जैसे ही हम इस सर्किल के ऊपर क्लिक करके इसे नीचे की तरफ इनसाइड ड्रैग करेंगे तो हमारा जो वो कॉर्नर है वो कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए मेरा वो कॉर्नर जो था वो इस वक्त कर्व में कन्वर्ट हो गया है। एक पॉइंट का हुआ है, मैं चाहूँ तो इसके इस पॉइंट को भी यहाँ से कर्व कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ। ठीक है, तो हम किसी भी एक पॉइंट पे आके इस सर्किल को जैसे ही क्लिक करके इनसाइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो हमारे कॉर्नर को कर्व में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है भाई, ये बात हो गई। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे कर्व किया था, अगर इसको मैं वापस कॉर्नर में कन्वर्ट करूँ तो इस बार मैं इसको इनसाइड की जगह आउटसाइड की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये वापस मेरा कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल ये बात आपको बतानी थी कि जैसे ही आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो साथ में ये सर्किल आ जाता है। ये सर्किल की फैसिलिटी हमें जब से एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी वर्जन शुरू हुए तब से हमें मिल रही है, उससे पहले ये नहीं थी। उससे पहले हमें थोड़ा सा फाइल मेन्यू में जाके कुछ मेन्यू की सेटिंग चेंज करते थे, वहाँ से फिर इसको कर्व करते थे। ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूँगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। तो इससे मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी एंकर्स की पोजीशन को चेंज करके और किसी भी लाइन की पोजीशन को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से चेंज करके हम अपनी शेप को रीशेप कर सकते हैं और मज़ेदार शेप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, यहाँ जैसे ही मैं किसी भी एंकर को सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर देखिए यहाँ एंकर पॉइंट के कुछ प्रॉपर्टी मेरे सामने मेन्यू बार के नीचे खुल जाती हैं। कुछ प्रॉपर्टी, इनका क्या काम है मैं आपको थोड़ा सा यहीं बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपके पास ये यहाँ पे प्रॉपर्टी ना आ रही हो, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो ये नहीं आती, जब आप किसी एंकर को सेलेक्ट करते हो तो फिर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आना शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ मेन्यू बार के नीचे ना। अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी ना आ रही हो तो आप अपने यहाँ देख लीजिएगा, मेरे पास जो इस वक्त इसेंशियल ओपन हुआ है वो है इसेंशियल क्लासिक्स। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये इसेंशियल्स का जो होगा ड्रॉप डाउन से ये वाला वर्क स्पेस जो है खुला होगा इसेंशियल के नाम से। लेकिन इसके अंदर अगर आपको ये नज़र नहीं आ रही ऊपर प्रॉपर्टी एंकर की, तो आप यहाँ से सिंपल इसको ड्रॉप डाउन कीजिए और इसेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस एंकर की प्रॉपर्टी यहाँ पे फाइल मेन्यू के नीचे नज़र आने लगेगी। तो अब देखिए कुछ इस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं। जैसे ही मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है इसका कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर। ठीक है, वो कह रहा है कि जो आपका एंकर पॉइंट है इसको मैं कन्वर्ट कर दूं कॉर्नर में, क्योंकि मेरा ये एंकर पॉइंट ऑलरेडी कॉर्नर है तो ये तो कॉर्नर होगा नहीं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर इसके साथ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ वो मुझसे कह रहा है कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, कि जो ये आपका ये जो आपने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया है इसको मैं स्मूथ कर दूं या कर्व कर दूं तो कैसा रहेगा। मैं उसे कहता हूँ कर दो, देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए मेरा ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट है और मैं इसको कन्वर्ट टू स्मूथ कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरी कुछ शेप इस तरह से हो जाएगी। और साथ ही मुझे ये 2 अदद, आप जैसे ही इस पर आओगे आपका स्मार्ट गाइड आपको बता देगा ये क्या कहलाते हैं इलस्ट्रेटर में, हैंडल। ठीक है, ज्योमेट्री में से टेंजेंट कहते हैं शायद। तो ये हमारे हैंडल आ जाते हैं। हैंडल क्यों आते हैं कि जब भी हम किसी भी कर्व को
कोई भी हमारा कर्व एरिया हो जाता है तो उसकी हमें 2 साइडेड एंड पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमें यहाँ पे एक हैंडल फराहम कर देता है कि अगर हमें अपनी शेप को कुछ चेंज करना है तो इन 2 हैंडल की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल ये देखा कि इधर जो एंकर पॉइंट की प्रॉपर्टी आ रही थी उसको स्मूथ करने से हमारा ये वाला एंकर पॉइंट जो है वो क्या हो गया, स्मूथ हो गया, कर्व हो गया। अब वो जो मेरा पहला ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, जो कि ऑलरेडी जब ये कॉर्नर में था, वो अब काम करेगा क्योंकि अब ये क्या हो गया, स्मूथ हो गया। अब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो देखिए अब ये वापस अपनी प्रीवियस शेप कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा मेरी शेप अपनी पोजीशन पे आ गई। अच्छा जी, साथ ही इसके एक हैंडल्स का लफ्ज़ आ रहा है। हैंडल्स अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। हैंडल्स क्या थे, जब मैंने इसे कर्व किया था तो साथ ये मेरे हैंडल आ गए थे। तो जैसे ही आप इस पॉइंट पे आओगे, कह रहा है शो हैंडल फॉर मल्टीपल सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। कह रहा है मैं शो हैंडल करूं जो आपने मल्टीपल सेलेक्टेड एंकर पॉइंट किए हुए उनके या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे शो रहने दीजिए। अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे यहाँ से तो वो मल्टीपल की बात कर रहा है, ये तो शो करेगा लेकिन साथ में ये शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर लूँगा तो ये एंकर पॉइंट को, अगर आपको मल्टीपल एंकर पॉइंट को शो करना है इन हैंडलों को, तो वो यहाँ से आप देख रहे हैं फ़र्क, ये फ़र्क है। नहीं, बात समझ में आई? यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई? मैं इसको यहाँ ऐसे कहता हूँ कि मैंने ये ऊपर के 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कह दिया कर्व कर दो। जैसे ही कर्व हुए, अब आप देखो मुझे यहाँ हैंडल शो नहीं हो रहे। मैं चाहता हूँ मेरे हैंडल शो हों, तो मैं सिंपल यहाँ से शो हैंडल मल्टीपल कर दूँगा, तो अब मेरे हैंडल मुझे शो होने लगे। अब आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका तो ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही मैं इस एंकर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ मेरे पास प्रॉपर्टी में कह रहा है वो रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। जो आपने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है मैं उसे रिमूव कर दूं, ठीक है। आप क्यों कर दो तो देखिए क्या होता है। तो उसने मेरे उस एंकर पॉइंट को रिमूव कर दिया और मेरी स्क्वायर से ये ट्राइंगल शेप क्रिएट हो गई, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसी तरह इसके बाद यहाँ देखें आप, कट पाथ एट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। वो कह रहा है कि जो एंकर पॉइंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है और ये जो आपकी पाथ आ रही हैं, एक ये पाथ और एक ये पाथ, ये 2 पाथ जो हैं वो इस एंकर पॉइंट से सेलेक्टेड हैं। मैं यहाँ से इन पाथों को कट कर दूँ, मतलब कि मैं एंकर पॉइंट से इन पाथों को जुदा कर देता हूँ। क्या होगा, जैसे ही मैं इन 2 पाथ को इस एंकर पॉइंट से कट करूँगा, यहाँ से मैं इस तरह से इसे कट कर देता हूँ। तो अब जब मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करूँगा तो देखें ये हुआ। इसने क्या किया, मेरी उस एक एंकर पॉइंट के साथ जो 2 पाथ आपस में आके मर्ज होके एक स्क्वायर बन रही थी, इसने उस बीच की पाथ को कट कर दिया और उस बीच के पॉइंट को कट कर दिया। अब मेरी ये दोनों पाथ जो है वो आज़ाद हो गई। अब मैं इन्हें कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं उससे ये कहता हूँ नहीं भाई आप इसे कट ना करो, इसे आप, अभी तो ये कट हो गई, अब मैं इन दोनों को वापस आपस में मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इन अब दोनों पाथ को सेलेक्ट करूँगा, इसको भी सेलेक्ट करूँगा और इसको भी सेलेक्ट करूँगा। 2 पाथ सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों पाथों के ऊपर से अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, या पहले ऊपर वाली पाथ को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ दूसरी पाथ को सेलेक्ट किया। तो 2 पाथ सेलेक्ट करने के लिए या 2 से ज़्यादा पाथ सेलेक्ट करने के लिए हमें शिफ्ट की का कीबोर्ड से सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इससे कहा, जब मेरी ये दोनों पाथ सेलेक्ट हो गई, कि इसको वापस आपस में कनेक्ट सेलेक्ट एंड पॉइंट, आपस में कनेक्ट कर दो दोनों सेलेक्ट पॉइंट को, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया और अगर अब मैं इस एंकर पॉइंट को देखूँ तो अब ये आपस में कनेक्टेड है, एक साथ दोनों पाथ आपस में अपने आप को चेंज करेंगी, ठीक है। तो यहाँ आपको इस एंकर की प्रॉपर्टीज़ का जो टूल बार था वो मैंने समझा दिया और ये यहाँ भी आ रहे होते हैं, आपके प्रॉपर्टी पैनल पे भी आ रहे होते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका एंकर का प्रॉपर्टी पैनल जो मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, अब हम कुछ
मज़ेदार सी चीज़ें कर लेते हैं, कुछ शेप डिज़ाइन कर लेते हैं अच्छी सी इसी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक मैं डोर बनाऊँ, तो उसके लिए क्या होगा, एक राउंडेड डोर बनाऊँ जो ऊपर से गोल हो नीचे से चौकोर हो। तो सिंपल, सबसे पहले तो मैंने डोर का जो डिज़ाइन है वो अपने माइंड में क्रिएट कर लिया। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर के 2 पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और उसको क्या कर दूँगा, राउंड कर दूँगा। तो ये एक मेरा डोर कह लीजिए या डोर टाइप विंडो कह लीजिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ कर दूँ तो ये लाइक दिस, ये कुछ डोर सा हो गया, थोड़ा भद्दा सा हो गया था ये, इसको मैं थोड़ा तरीके से कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक डोर सा शेप डिज़ाइन हो गया। ठीक है, इस तरह मैं एक डोर शेप को डिज़ाइन कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताऊँ, जो अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, कि एक तो हमारा तरीका था कि हम ऑल के साथ इसकी सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या है हमारा, हमने अपने शेप को सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट, एक तरीका ये हो गया। लेकिन ये जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ ना, तो ये पेस्ट अपनी मर्ज़ी से आर्ट बोर्ड पे कहीं भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये कॉपी या तो मेरी इस शेप के बिल्कुल ऊपर आए एज इट इज़, या मेरी इस शेप के पीछे आए एज इट इज़। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल F कॉपी टू फ्रंट, मतलब कॉपी हो चुकी है मेरी और पेस्ट भी हो चुका है, लेकिन इसी शेप के बिल्कुल फ्रंट पे। अगर मैं देखूं कि वो कॉपी कहाँ है मेरी, तो अभी आपको बज़ाहिर नहीं नज़र आ रही, लेकिन मैं जैसे ही इसे यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो देखिए मेरी कॉपी मौजूद है, लेकिन कहाँ थी, मेरी प्रीवियस शेप के बिल्कुल फ्रंट पे। ठीक है, तो एक ये तरीका है मेरा कॉपी लेने का, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बताऊं कहाँ से मिलेगी। आप एडिट में जाओगे, जैसे ही एडिट में जाओगे तो यहाँ कॉपी आ रहा है लिखा हुआ, पेस्ट आ रहा है, कंट्रोल C V की बात हो गई, उसके बाद पेस्ट इन फ्रंट कंट्रोल F, पेस्ट इन बैक कंट्रोल B, पेस्ट इन बैक कंट्रोल B हो गया आपका, पेस्ट इन प्लेस, यानी कि उसी जगह पे जहाँ पे आपका शेप मौजूद है उसी जगह पे अगर आपको कॉपी करनी है, उसके ऊपर नहीं करनी, उसी जगह पे करनी है, तो शिफ्ट कंट्रोल V। तो ये था एक सिंपल तरीका कॉपी करने का, मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल C V और अर्ल के साथ भी आप कॉपी ले सकते हो। तो सिंपल मैं अभी एक शेप डिज़ाइन करता हूँ। एक सिंपल हम लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर लिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसकी पोजीशन को यहाँ रखा। इसको मैं एक फ़िलहाल कलर दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। कलर मैं दे देता हूँ इसका, ये कलर दे देते हैं। ठीक है, अब मैं एक इसका यहाँ पे मैं जो है स्ट्रोक बंद कर रहा हूँ। स्ट्रोक बंद करने के लिए क्या है, आप स्ट्रोक को फ्रंट पे लाइए या पैनल पे से डायरेक्ट स्ट्रोक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसे नन कर दीजिए। ये नन आ रहा है, इसको नन कर दीजिए। शॉर्टकट की है स्लैश। स्ट्रोक मैंने बंद कर दिया। अब मैं कहता हूँ मुझे इसकी कॉपी चाहिए और वो बिल्कुल इसके फ्रंट पे चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल F, कॉपी मेरी हो गई है, इसके फ्रंट पे ही है। मैं उसका कलर चेंज करता हूँ और उसके कलर को मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरा एक्टिव है। मैं क्या करूँगा, इसके इस पॉइंट को पकड़ूँगा, यहाँ से कॉर्नर वाले पॉइंट को, राइट हैंड साइड बॉटम पे इस पॉइंट को मैंने पकड़ा। ठीक है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इंडिविजुअल पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं सेलेक्ट नहीं था ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से मूव करके इस रेक्टेंगल के सेंटर में ले आके छोड़ देता हूँ। देखिए क्या होता है ये। और एक इस वाले बॉटम लेफ़्ट साइड के, इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इधर लाके छोड़ देता हूँ। तो देखिए मेरी क्या शेप डिज़ाइन हो गई। ये मेरा एक इन्वेलप डिज़ाइन हो गया। मैं चाहूँ तो इस इन्वेलप के अंदर और मॉडिफिकेशन करके मैं इसे खूबसूरत बना सकता हूँ। किस तरह से, मैंने कहा इस एंकर पॉइंट को और इस एंकर पॉइंट को थोड़ा सा पकड़ के इसको हल्का सा कर्व कर दे। ठीक है, तो ये यहाँ से कर्व हो गया। ठीक है, और ये काम मैं इसको यहाँ पे इस एंकर पॉइंट को पकड़ के भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये ऐसे ही ठीक लग रहा है। ठीक है जनाब, तो इस तरह से मैं एक अपना इन्वेलप डिज़ाइन कर सकता हूँ।
मैंने सिंपल 2 शेप ली, उसकी कॉपी पेस्ट किया और उसके इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को पकड़ के कुछ इस तरह का शेप आपके सामने डिज़ाइन किया। ठीक है, मैं इसको अभी पूरे को सेलेक्ट करके साइड में रख देता हूँ। अच्छा देखिए ये क्या हुआ, क्योंकि ये मेरी 2 शेप थी, अब मैं इसको सेलेक्ट करके साइड में रखना चाह रहा था, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं दोनों शेपों को बारी बारी सेलेक्ट करूं, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और फिर इसे पकड़ के लाऊं, ठीक है, या मैं इसको बाहर से ड्रैग करके दोनों शेप को सेलेक्ट करूं और फिर इसको ड्रैग करके साइड में रखूं, ठीक है। लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है, जहाँ मेरी एक से ज़्यादा शेप होंगी वहाँ मैं परेशान हो जाऊँगा, मेरा तो पूरा जो डिज़ाइन है, जो इलस्ट्रेशन है वो बिगड़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, अपनी इन दोनों शेप को आपस में ग्रुप कर दूँगा। ग्रुप कैसे करूँगा, इन दोनों शेप को मुझे ग्रुप करना है, तो मैं इन दोनों शेप को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इस पर, और देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब ये मेरा एक ग्रुप बन गया। चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकता हूँ, ठीक है, और चाहूँ तो एक मेरे पास शॉर्टकट है कंट्रोल G, उससे भी मैं इसे ग्रुप कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे अभी ग्रुप नहीं है ये, और मैं अब इसे कंट्रोल Z करके इसकी अलाइनमेंट सेट की, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, या मैं अभी आर्ट बोर्ड पे कुछ और नहीं है, मैंने कंट्रोल A करके इन दोनों को सेलेक्ट किया और कंट्रोल G से मैंने इसे ग्रुप कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये मेरा एनवेलप जो है वो आपस में ग्रुप हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो कुछ हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं कुछ और भी डिज़ाइन बनाता हूँ, कुछ सिंपल डिज़ाइन बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक अदद क्या बनाए आम बनाते हैं। आम बनाने के लिए ऐसा करते हैं, इस बार हम इलिप्स टूल लेते हैं। ये हमारा इलिप्स टूल है, ये सिंपल इलिप्स डिज़ाइन हो रहा है, चाहे वर्टिकल कर लें आप, चाहे ऐसे कर लें। आप चाहते हो कि परफेक्ट सर्किल डिज़ाइन हो, तो उसके लिए सिंपल आपको शिफ्ट प्रेस करना है, ड्रैग करना है, और ये हो जाना है परफेक्टली सर्किल ड्रॉ। मैं इसको डिफ़ॉल्ट कलर पे लाना चाहता हूँ, सिंपल D प्रेस करूँगा, ये अपने डिफ़ॉल्ट कलर पे आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट है डिफ़ॉल्ट कलर पे लाने के लिए D। तो ये मेरा सिंपल एक सर्किल डिज़ाइन करने के लिए हम शिफ्ट की मदद से ड्रैग करेंगे अब जब भी, तो हमारा सर्किल डिज़ाइन होगा। मैं इसे डिलीट करता हूँ, एक एलिप्स बनाता हूँ वर्टिकल कुछ इस तरह से, क्योंकि मैं आर्म क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक एलिप्स बनाया। अब आप सोचो कि आर्म किस डिज़ाइन का होता है। आर्म कुछ इसके यहाँ से इस जगह से अंदर की तरफ होता है, नीचे से कुछ वो लंबी सी उसकी शेप होती है, लाइट टेल कह लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा यहाँ से मैं एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, अंदर की तरफ होता है, बात मैंने आपसे कही, तो मैं इसको यहाँ से अंदर करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे, ये जो अब मेरे हैंडल आए, मैंने कहा कि जहाँ भी कर्व आएगा वहाँ 2 साइडेड मुझे कॉर्नर मिलेंगे, तो उसको रोटेट करने के लिए मुझे हैंडल की फैसिलिटी इलस्ट्रेटर देता है। तो मैं इस हैंडल को यहाँ से इनसाइड घुमाऊँगा, जिससे मेरा नीचे वाला एरिया अंदर जा रहा है और ऊपर वाला एरिया जो है वो बाहर जा रहा है। देखिए कुछ मेरा मैंगो शेप तैयार हो रहा है। थोड़ी सी ये मुझे नोक कम करनी है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले एंकर को पकड़ूँगा, थोड़ा सा इसे नीचे करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे यहाँ से बाहर निकालूँगा और थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को पकड़ के इसे भी बाहर निकालूँगा। ठीक है, ये मेरा कुछ एक मैंगो शेप, अगर आप चाहते हो तो इसे और परफेक्टली इसे और कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे की तरफ लाके और थोड़ा इसको इस पॉइंट को पकड़ के मूव कर लेता हूँ, ताकि आपको वाज़े नज़र आए, और इस पॉइंट को थोड़ा हम और नीचे कर लेते हैं। ठीक है जनाब, तो इस तरह से हम आप आसानी से एक मैंगो शेप डिज़ाइन कर सकते हो। इसको आप कोई भी कलर दे दो। मैं इसे ज़रा कच्चा मैंगो कर देता हूँ, जो अभी कच्चा पक्का है। ये मैंने इसे कलर दे दिया है, इसका यहाँ से स्ट्रोक मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको मज़ीद और खूबसूरती के लिए इसका लीफ बना सकता हूँ। मैं कोई लीफ के लिए पेन टूल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप देखें, सिंपल मैं दोबारा इलिप्स टूल लूँगा, ये इलिप्स यहाँ से डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टी में, एंकर की प्रॉपर्टी में बताया था कि जैसे ही मैं इस एंकर को किसी भी सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद देखिए इसको मैं कन्वर्ट टू
कॉर्नर करूँगा तो क्या होगा, मेरा ये पॉइंट कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बिल्कुल नीचे इसको भी मैं कन्वर्ट टू कॉर्नर कर देता हूँ, तो ये मेरा कर्व जो है कॉर्नर में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैंने इसका सिंपल यहाँ से कलर जो है वो ग्रीन कर दिया, कोई सा भी ग्रीन ले लीजिए आप। फ़िलहाल मैं ये वाला ले लेता हूँ, चलो ये वाला ले लेता हूँ, और अपने सिलेक्शन टूल से इसको रोटेट करता हूँ ऐसे, और इसको अपने आर्म के कहीं भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक आर्म डिज़ाइन हो गया। कंट्रोल जी से मैंने इसे ग्रुप किया, इसको भी मैंने साइड में रख दिया। ठीक है, ये मेरा एक भद्दा सा आर्म है, लेकिन आर्म तो है ना। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ मैं एक अदद, चलें ऐसा करते हैं, एक बोतल डिज़ाइन करते हैं इन्हीं टूल्स की मदद से। तो बोतल डिज़ाइन करने के लिए मैं सबसे पहले रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट कलर के लिए डी दबा के डिफ़ॉल्ट कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने क्या किया, ये जो दो कॉर्नर हैं ऊपर के, इनको मैंने राउंड कर दिया थोड़ा, ये इतना। ठीक है, ये मैंने राउंड कर दिया। अच्छा जी, थोड़े से मैं चाह रहा हूँ कि नीचे के भी कॉर्नर, दरवाज़ा नहीं बना रहा भाई, डोर नहीं बना रहा, बोतल बना रहा हूँ। देखें आप क्या होगा, सिर्फ सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये थोड़ा सा मैंने नीचे से भी कर्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, वर्टिकल बनाता हूँ उसे। रेक्टेंगल से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, ज़रा मैं ये बना लूँ फिर आपको बताता हूँ। थोड़ा इसे पतला कर लेते हैं ऐसे, इसको पकड़ के बिल्कुल सेंटर अलाइन। मुझे स्मार्ट गाइड बताती रहती है कि ये इस बोतल के सेंटर में आ गया हूँ मैं। ठीक है, ये इसका अपर पार्ट हो गया। अभी देखिए आप होगा क्या, एक और मैं इस बार ऐसा करता हूँ, ये राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ इसके कैप के लिए। थोड़ा सा यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ, और मैं साथ साथ स्मार्ट गाइड की मदद से इसको यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, कुछ कुछ आपको बोतल लग रही है, कुछ कुछ लग रही होगी। अभी हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके इसको परफेक्ट बोतल की शक्ल देते हैं। देखें कैसे, वैसे तकरीबन बोतल मैंने आपको बना के दिखा दी है, लेकिन अब इससे हम ज़रा कलर देते हैं खूबसूरत सा। मैं इसको यहाँ फिल कर देता हूँ, थोड़ा लाइट ही कलर लेते हैं। ये इसका अपर पार्ट हो गया। ठीक है, और ये इसका कैप हो गया। इसको मैं थोड़ा डार्क कलर दे देता हूँ। ठीक है, आप चाहते हो इसमें स्ट्रोक कहीं भी ना आए तो सिंपल मैं स्ट्रोक को ऊपर लाके बंद कर देता हूँ, और थोड़े से मैं इस पार्ट को इसके डीपली इन कर देता हूँ, और इसको इस पर लाके रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे कलर में फ़र्क है इसलिए मुझे ये इसके ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ ये जो कलर में फ़र्क है, एक तो ये तरीका है मैं इसके कलर को सेम इसके कलर जैसा कर दूं। ठीक है, उसके एक तरीका यहाँ से मैं फिल से ले सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, ये यहाँ पे एक टूल आ रहा है, पिकर टूल कहलाता है ये। यहाँ पे कह रहा है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल है, इसको आप आई की मदद से सेलेक्ट कीजिए और ऊपर वाले कलर पे लाके क्लिक कर दीजिए, तो नीचे वही कलर आ जाएगा जो आपके पास कलर मौजूद है। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ ये बोतल लग रही होगी, थोड़ा सा इसको अगर हम और खूबसूरत करना चाहें तो इसको ऊपर से उठा के, अब ये थोड़ा इसका जो ढक्कन कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, ये मेरी बोतल है, इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसके यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, देखें स्मार्ट गाइड मुझे मुसलसल गाइड कर रही है कि इस वक्त मेरा जो रेक्टेंगल या लाइन जो मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है। ठीक ठीक, ओए ये क्या हुआ, इसको भी मैं थोड़ा सा इतनी गैप से रख देता हूँ। तो देखिए मेरी एक बोतल यहाँ क्रिएट है, मैं इसको भी उठा के साइड पे कर देता हूँ। मैंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि आपको रिकॉल करा दूँ प्रीवियस बात कि मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप करूँगा और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे यूँ साइड करूँगा। ठीक है, तो एक हमने इन्वेलप बना लिया है, एक हमने मैंगो बना लिया और एक हमने बोतल बना ली है। बोतल इतनी अच्छी नहीं है, आप जितना इस पर वर्क करोगे, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से आप सिर्फ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अपने शेप के पॉइंट की पोजीशन चेंज करके क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। ऐसा करते हैं, एक बॉक्स डिज़ाइन करते हैं। बॉक्स जो बॉक्स होता है चारों तरफ से, वो बॉक्स डिज़ाइन करते हैं। तो सिंपल मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ शिफ्ट की मदद से। ठीक है, ये स्क्वायर को मैं यहाँ रखता हूँ, इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ ऑल्ट की मदद से इस तरह से। ठीक है,
अभी मैं सिलेक्शन टूल से काम कर रहा हूँ। मैंने एक स्क्वायर बनाया, उसके बाद सिलेक्शन टूल से इसकी कॉपी ले ली, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से भी लेता था, और एक कॉपी जो है मैं इसकी जो है वो ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इसके ऊपर के 2 पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं विदाउट शिफ्ट की मदद से इसको ड्रैग करके इस तरह से नीचे की तरफ लाऊंगा। थोड़ा सा अपने आइडिया से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ लाके इसे मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। फिर मैं इन 2 पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और इसको इसके साथ इंटरसेक्ट कर दूँगा, मिला दूँगा। स्मार्ट गाइड ऑन होगी तो वो आपको बता देगी कि आप इस पॉइंट से इंटरसेक्ट हो गए हो। तो ये जस्ट लाइक मेरा एक बॉक्स जो है वो आपके सामने तैयार है। मैं इसको सेलेक्ट करके कहीं भी रख सकता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो ये मेरी तमाम जो स्क्वायर हैं वो अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सिंपल सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से फ्री जो मेरे स्क्वायर मैंने बनाए थे उसकी मदद से मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ें बना सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अपने एंकर पॉइंट और पाथ की पोजीशनों को चेंज करके कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी मैं फ़िलहाल सेलेक्ट ऑल करके ग्रुप कर देता हूँ और कुछ बनाते हैं। ऐसा करते हैं, और क्या बनाएं, और हम बनाते हैं, और क्या बनाएं, बहुत सिंपल चीज़, अंडा बनाते हैं जनाब। अंडा बनाने के लिए क्या है, मैं एक सिंपल ओवल शेप लूँगा जिसे एलिप्स कहते हैं। मैं ये एक एलिप्स मैंने डिज़ाइन किया क्योंकि ये इस वक्त अंडा तो नहीं लग रहा आपको। तो मैं क्या करूँगा, अंडा बनाने के लिए ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके बीच के 2 पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से थोड़े से इसको नीचे कर दूँगा शिफ्ट के साथ। तो अब ये कुछ एक मेरा अंडा भी बन गया है। तो ये इस तरह से हम कुछ शेप्स अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं और छोटे छोटे से एंकर पॉइंट को अपनी जगह से मूव करके और उसकी पाथ को चेंज करके और मुख्तलिफ़ किस्म के आप जितनी इस पर प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा होगा। यहाँ हम एक बात और कंटिन्यू करते हैं कि देखिए, जब हम स्क्वायर बना रहे थे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे थे तो हमारे पास सिंपल एक कॉर्नर सेलेक्ट था। लेकिन अगर हम एक परफेक्ट सर्किल बनाते हैं, ठीक है, और उसको भी मैं इसके साथ यहाँ रख दूँ, और जब हम उसके किसी पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, एक तो देखिए इन दोनों पॉइंटों में 2 चीज़ें तो बेसिक्स हैं, बेसिक आ रही हैं इन दोनों शेप में। वो क्या हैं 2 चीज़ें बेसिक, एक तो ये कि सेंटर पॉइंट दोनों का सेम है, और दूसरे जो इसके एंकर पॉइंट है इस शेप के लिए वो कितने 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इधर कितने एंकर पॉइंट है 1 2 3 एंड 4, लेकिन शेप दोनों की डिफरेंट हैं। इधर भी क्या ज्योमेट्रिकली क्या चीज़ अप्लाई हुई है कि यहाँ पे भी एंकर पॉइंट और पाथ की पोजीशन को चेंज करके एक स्क्वायर बना हुआ और एक सर्किल बना हुआ है। तो इसमें अगर आप देखोगे, अगर मैं इसके एक पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं उस पॉइंट को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने इस एक पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे साथ में ये टेंजेंट यानी कि हैंडल मिल जाते हैं। इससे क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी शेप को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह अपने सर्किल की शेप को भी चेंज कर सकता हूँ जिस तरह मैं चाहता हूँ। अभी आप ये शेप बनाना चाहते पेन टूल की मदद से तो बहुत आपको ये परफेक्शन से शेप नहीं बनती, तो हम अपने मखसूस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इन शेप को चेंज कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं कंट्रोल Z करूं और आपको कहूं कि ये चारों एंकर पॉइंट को लीजिए और ये जो सर्किल आ रहा है इसको पकड़ के बिल्कुल एंड तक इनसाइड ले जाइए, तो ये भी एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। एक मज़ेदार हम चीज़ बनाते हैं सर्किल से, वो क्या, हम एक पानी की बूंद या ड्रॉप बनाते हैं, ड्रॉप। तो मैं इसका ये वाला पॉइंट पकड़ता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ कह देता हूँ ये कर्व है, इसको मैं कह देता हूँ कॉर्नर में कन्वर्ट कर दो, और थोड़ा सा मैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो ये मेरी एक बूंद, एक ड्रॉप
की सी जो शक्ल थी वो यहाँ पे तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मुख्तलिफ एंकर्स को सेलेक्ट करके और लाइन यानी कि पाथ को सेलेक्ट करके और उनकी पोजीशन को चेंज करके डिफरेंट शेप जो है आप बना सकते हैं। लाइक मैं जल्दी जल्दी से आपको कुछ और शेप बना के दिखाऊं। मैंने आपको कहा था एक डोर बना लेते हैं। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, ऊपर के 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, इसको कर्व कर दिया, ये मेरे एक डोर की शक्ल बन गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर मैं चाहता हूं, यहाँ असल में थोड़ा सा दूसरा टूल डिस्कस हो जाएगा। मैं ये लेता हूँ, मेरे इधर इस वक्त 4 एंकर पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ये मेरे 4 एंकर पॉइंट आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ मुझे मज़ीद इसमें एंकर पॉइंट ऐड करके कोई शेप क्रिएट करनी है, तो मैं एंकर पॉइंट कैसे ऐड करूँगा? उसके लिए ये हमारे पास एक टूल आ रहा है, पेन टूल। पेन टूल को जैसे ही आप प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल एक अदद आ रहा है। आप इससे भी एंकर पॉइंट दे सकते हो और पेन टूल से भी एंकर पॉइंट दे सकते हो। मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ, अपने इस पाथ पे आता हूँ और इस पाथ के बिल्कुल देखें सेंटर में जब मुझे स्मार्ट गाइड कहेगी इंटरसेक्ट, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके आउटसाइड पे अपने पेन टूल को मूव करता हूँ तो पेन टूल के आइकॉन के साथ नीचे एक स्टेरिक स्टार नुमा शेप आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं किसी पाथ पे जाता हूँ तो यहाँ पे वो स्टेरिक जो है मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे मैं एक एंकर पॉइंट को ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ इससे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से देखिए अब मेरे पास पहले सिर्फ 4 एंकर पॉइंट थे और अब जो हैं वो कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और इसको मूव करूँगा यहाँ से इस तरह। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह मैं अपने इस शेप के अंदर मज़ीद एंकर पॉइंट को ऐड करके अपनी उस शेप की भी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तो हम अपने किसी भी पाथ के दरमियान में कॉर्नर पे जहाँ हमारा दिल चाहता है हम एंकर पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको कोई शेप भी दे सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा, आप इसे कीबोर्ड की मदद से भी एडजस्ट कर सकते हो अपने। ठीक है, ठीक है, अप एंड डाउन की से। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा यहाँ से कर्व कर दूँ। तो क्या करूँगा, सिंपल या तो यहाँ से इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा, मेरे पास ये हैंडल आ जाएंगे। ठीक है, मैं फिर इस हैंडल से जितना जितना मुझे कर्व करना है मैं कर दूँगा, मेरा एक और दरवाज़ा तैयार हो जाएगा। थोड़ा ये बड़ा दरवाज़ा हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, जब मैं इसको सेलेक्ट करके रखूँगा, मेरे पेन टूल में ही एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ एंकर पॉइंट टूल, इसको सेलेक्ट करूँगा और सिंपल इस पर आके क्लिक करूँगा इसके टॉप पे और यहाँ से इसे ड्रैग करूँगा बिल्कुल शिफ्ट के साथ, तो भी मेरा वो डिज़ाइन बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि किस तरह हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी पॉइंट की, एंकर पॉइंट की और पाथ की पोजीशन को चेंज करके डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए ज़रूरी ये आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। जब तक कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल की भरपूर प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, आपके हाथ पे तमाम शॉर्टकट की सेट नहीं हो जाएंगी, तब तक आप एक परफेक्ट डिज़ाइनर नहीं बन पाओगे। आपको टूल का सही से यूज़ करना नहीं आएगा, किस जगह कौन से टूल को किस तरह यूज़ करना है वो आप नहीं समझ पाओगे। तो आज की जो क्लास थी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, उसमें फ़िलहाल इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो मैं आपको उसका बेहतर से बेहतर रिप्लाई दूंगा। और अगर मुझसे कुछ बातें बताने में मैं मिस कर गया हूँ समझाने में, तो मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, मैं छोटी छोटी क्लासें रखना चाह रहा हूँ लेकिन मैं डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ, जिस वजह से मेरी क्लास जो है हर बार मैं छोटी करना चाहता हूँ वो बड़ी से बड़ी होती जाती है। तो ठीक है जनाब, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल का फ़र्क और मेरी ये क्लास समझ आई होगी। जी जनाब, कैसी लगी आपको आज की मेरी क्लास? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर कोई बात समझने में आपको परेशानी हुई हो और कोई बात समझ ना आई हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे कमेंट आपके लिए ओपन रहेंगे
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ ही टिंग टिंग बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जो कि नोटिफाई बेल आइकॉन है। जैसे ही मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।